ये जो हम लोगों की सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस, उसमें जियोग्राफी के क्वेश्चन हमने कराए थे 2023 के। अब ये 2013 के क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के ही, लेकिन ये वर्ल्ड जियोग्राफी के हैं। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी के हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में कथन और कारण दिया गया है। कथन ये कहता है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावी स्रोत हो सकते हैं। ये बात सही है। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान। कारण क्या बता रहा है, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल जो है 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। ये बात सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है कथन का सही एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या कहा जा रहा है कि स्वर्ण द्वार किसको कहा जाता है। स्वर्ग का द्वार किसको कहा जाता है, तो इसको कहा किस स्वर्ग का द्वार किसको कहा जाता है, ये नगर पूछा गया है। किस नगर को स्वर्ण का द्वार कहा जाता है, तो ये हम बताएंगे सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है। स्वर्ण द्वार या नगर किसको कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक किस महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में संपूर्ण क्षेत्रफल का, संपूर्ण जितना भी कोई महाद्वीप है, जैसे एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसकी संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, मैदानी भाग सबसे ज़्यादा है उस महाद्वीप में, तो ये महाद्वीप है यूरोप। यूरोप में सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो मैदानी क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा देश भू आबद्ध देश नहीं, मतलब ऐसा देश नहीं है जो कि दूसरे कंट्री से घिरा हो। जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यहाँ से भारत से भी ऐड है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे ईरान है, यहाँ तजाकिस्तान है, मतलब ये जो कंट्री है ये किर्गिस्तान है। तो ये कंट्री जो है पूरी तरीके से दूसरी कंट्रियों से घिरी हुई है। तो ऐसे देश जो दूसरी कंट्रियों से घिरे हों और समुद्र पर उनकी सीमा ना हो, तो उसको भू आबद्ध क्षेत्र कहते हैं, यानी लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। तो इसमें उज्बेकिस्तान भी लैंड लॉक है, किर्गिस्तान भी लैंड लॉक है, तजाकिस्तान भी लैंड लॉक है, लेकिन अजरबैजान जो है ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है। अजरबैजान लैंड लॉक कंट्री नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन पूछा था कौन सी कंट्री ऐसी है जो लैंड लॉक नहीं है, भू आबद्ध नहीं है, तो हम बता देंगे अजरबैजान। अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें कह रहा है नदी एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ बांध दिया गया है। ठीक, तो जैसे नील नदी के लिए सबको याद होना चाहिए, नील नदी में कौन सा डैम बन रहा है, आसवान डैम। तो पहला तो होना चाहिए, सी का पहला होना चाहिए, मिलान करना है। सी का पहला किसमें है, एक इसमें है और एक डी में है, ये बाकी दोनों कट जाएंगे। अब देखो क्या है, कौन सी नदी है, जामबेंजी नदी। जामबेंजी नदी जो है, जामबेंजी नदी में कौन सा डैम बन रहा है, करीबा डैम। कौन सा, करीबा। तो ये दो दो भी दोनों में दिया हुआ है, तो ये भी नहीं मिलाएंगे। अब इसके बाद दामोदर नदी, कौन सी, दामोदर। दामोदर नदी में कौन सा लगेगा, पंचेत हिल। तो वैसे भी इंडिया के दामोदर नदी है, तो दामोदर नदी में जो शब्द इंडिया के लिए है, पंचेत हिल सबसे बेस्ट है। अब कोलोरेडो नदी में कौन सा डैम बन रहा है, हुवर डैम। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। नील नदी वाला याद होना चाहिए, आसमान। जामबेंजी नदी में करीबा, दामोदर नदी में पंचेत हिल, कोलोरेडो में हुवर डैम। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में, ये क्योंकि 2013 का क्वेश्चन है, एक बांध का निर्माण प्रारंभ किया था। वो जो स्थान पूछा है, मतलब ये जो चीन बांध बना रहा था वो किस स्थान पे बना रहा था, जांगमू, जांगमऊ।
क्या नाम है, जांग मऊ, 2013 में उस टाइम पे था। अब आपसे कह रहा है कि बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परावर्तित किया जाता है। मतलब जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो कहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं, क्षोभ मंडल नहीं, समताप मंडल नहीं, आयरन मंडल से जो है बिना तार का संचार होता है, यहाँ पर आयन पाए जाते हैं इस वजह से। अगला क्वेश्चन क्या है, अब आपसे कह रहा है स्थानीय वायु का नाम एक तरफ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ कंट्री दी जा रही है। आपसे बोल रहा है कि पहला ऑप्शन क्या है, इसमें पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है सिराको, फ्रांस में है, नहीं ये फ्रांस में नहीं है बल्कि दक्षिणी यूरोप में है, दक्षिणी यूरोप में इटली में है। मेन बात तो दक्षिणी यूरोप के इटली के अलावा भी जो कंट्री है वहाँ पे आ सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला गलत है। अब पहला गलत है तो पहला ऑप्शन के एक ही में दिया गया है जो कि गलत है, बाकी तो दो तीन दिए गए तो इससे मतलब ही नहीं। बोरा जो है इटली में है, ये बात सही है। बिजाड़ जो है कर्नाटक में, ये बात भी सही है, तो ऑप्शन ए गलत है केवल। अगला क्वेश्चन है विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। 2013 के टाइम भी भारत का स्थान दूसरा था और 2024-25 में आज भी भारत का स्थान दूसरा ही है। पहले में कौन है, चीन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। देखो सबसे अधिक लोकप्रिय 2013 की बात करें तो चीन में था, लेकिन इस समय जो है जापान में है। तो अब ये 2013 के हिसाब से लगाएंगे तो चीन दे देंगे, और अगर अभी के हिसाब से लगाएंगे तो जापान। तो ये टाइम के हिसाब से चेंज हो गया है। अब इसमें क्या है, अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसका कुल निर्यात जो होता है उसमें से 2/3 2/3 भाग जो है केवल चावल का ही निर्यात करता है। ऐसी कंट्री कौन सी है, तो ये है थाईलैंड, सॉरी म्यांमार। कौन सी है, म्यांमार। मतलब म्यांमार ऐसी कंट्री है जो अपने कुल निर्यात का 2/3 भाग चावल से ही प्राप्त करती है। अब आपसे कह रहा है कि एकमात्र कंट्री, देखो 2013 के टाइम जो कंट्री थी चुकंदर से चीनी तैयार करने वाली एकमात्र, वो तो थी यूक्रेन। लेकिन पूरी तरीके से अगर पूछा जाए कि केवल क्या करते हैं, केवल चुकंदर से ही चीनी बनाती हैं, मतलब ऐसी कंट्री जो केवल गन्ने का यूज नहीं करती है, ओनली चुकंदर का यूज करके चीनी बनाती है, तो भी यूक्रेन आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अब ये बताना है निम्नलिखित देशों में से प्रति एकड़ कपास का उत्पादन उच्चतम है। प्रति एकड़ कपास का उत्पादन देखा जाए तो किसमें है, यूएसए। यूएसए में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कपास का। लेकिन अगर प्रति एकड़ की बात करेंगे तो ये आ जाएगा चीन। सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, सॉरी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चीन में, लेकिन प्रति एकड़ की बात करेंगे तो कहाँ पे होता है, यूएसए में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, कौन सा था ये, प्रति एकड़ आपका होगा किसमें, यूएसए में, और सबसे अधिक बात की जाएगी तो किसमें होगा, चीन में। ये क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, जब प्रति एकड़ पूछा जा रहा है कि कपास का उत्पादन किसमें होता है तो हम बताएंगे चीन में, सॉरी हाँ ये सही कर लो पहले तो। अगर आपसे पूछता है कि प्रति एकड़ कपास का उत्पादन किस कंट्री में होता है तो हम बताएंगे प्रति एकड़ के हिसाब से चीन, और पूछेगा टोटल उत्पादन सबसे ज़्यादा कपास का किस में होता है, ये हमारा यूएसए है। प्रति एकड़ पूछता है तो क्या है, चीन, और सबसे अधिक उत्पादन किसमें है तो यूएसए। अगला क्वेश्चन देख लो, विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से, मतलब सबसे ज़्यादा कहवा किस कंट्री में उत्पादन होता है,
सबसे अधिक कहवा उत्पादन किस कंट्री में होता है? ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन होता है। अब इसके बाद फसल दी जा रही है और क्षेत्र दिया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जैसे पूछा जाता है रबड़ कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा रबड़ जो होती है वो होती है मलेशिया में। कौन सी कंट्री में होती है? मलेशिया। सबसे ज़्यादा रबड़ होती है मलेशिया में, तो इसको मलेशिया को इससे मिला दो। फिर उसके बाद कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा कहवा जो होता है वो कोलंबिया में। फिर उसके बाद जैतून का तेल कहाँ पे होता है? इटली में। फिर गन्ना उत्पादन में मॉरिशस। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, क्या है? निम्नलिखित देशों में से कौन मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है, यानी दूसरे स्थान पर है मक्का उत्पादन में? तो मक्का उत्पादन में दूसरे स्थान पर जो देश है वो है कौन सी है? चीन। मतलब चीन जो है मक्का उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? मतलब विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो वो है क्यूबा। क्यूबा में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन होती है। अब हमारे पास दिया जा रहा है कोयले का क्षेत्र और देश दिया जा रहा है। डोनास्क कहें या डोनेटस कहें, ये किस में है? यूक्रेन में है। तो ए का 4 किस में है? ए का 4 क्योलेकी में है। फिर उसके बाद कुजनेटस किस में है? ये रूस में है। फिर उसके बाद लंकाशायर किस में है? यूएसए में है। सार किस में है? जर्मनी में है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है? कौन सा देश भारत को सर्वाधिक स्वर्ण निर्यात करता है? सबसे ज़्यादा भारत किस कंट्री से सोना लेता है? तो वो है स्विट्जरलैंड। फिर उसके बाद कोयला क्षेत्र अवस्थित है, ये कोयला क्षेत्र है और ये इसकी स्थिति है। तो हमें बताना है। सबसे पहले देखो यहाँ डी पे देखो, न्यू साउथ वेल्स, ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो डी का तीसरा होना चाहिए। डी का तीसरा क्योलेकी में है। फिर उसके बाद क्या है? ब्रिस्टल। ब्रिस्टल कहाँ पे है? ब्रिस्टल जो है यूनाइटेड किंगडम में है। तो सी का पहला होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद रेड बेसिन कहाँ पे है? रेड बेसिन जो है वो चीन में है। बी का चौथा होना चाहिए। कुछ बॉक्स कहाँ पे है? रूस में है। तो बी, ए का पहला होना चाहिए, ए का दूसरा होना चाहिए, ऑप्शन बी। अब इसके बाद क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये आपसे कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं है यहाँ पे। पहला क्या है? पहला हमको दिया गया है क्यूनलैंड। कौन सा? क्यूनलैंड। ये किसके लिए है? लौह एवं इस्पात के लिए। ये बात सही है। क्यूनलैंड जो है लौह और इस्पात के लिए। डेट्रॉयट मोटर गाड़ी के लिए बिल्कुल सही बात है। फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया जो है पोर्ट निर्माण किया जाता है, ये बात भी सही है। मेसाबी रेंज जो है ये कोयला के लिए नहीं है, बल्कि ये लौह इस्पात के लिए ही है, आयरन ओर के लिए है। आयरन ओर के लिए है, लौह इस्पात के लिए ही, यानी ये गलत है। अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या है? कौन सा युग्म गलत है, ये पूछा जा रहा है। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में, सही बात है। फ्लैंडर औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम तथा फ्रांस में है, ये बात भी सही है। स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र स्वीडन में नहीं है, ये यूके का पार्ट है, ये गलत हो गया। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र यूएसए में है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है कि निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में लिखें, मतलब सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद कम। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? रूस के पास है।
इसके बाद किसका नंबर आता है, यूएसए का आता है। तो 3-4, 3-4 किसमें है, 3-4 इसमें है और किसी में है, ये दोनों पहले ही कट गए, ये भी कट गया, 3-4 ये। फिर इसके बाद जापान में है, फिर फ्रांस में है, ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा, ऑप्शन सी।